आम बोलचाल की भाषा में कई बार कहा जाता है कि आपको तो शुक्र की दशा चल रही है, अब तो जीवन में वारे न्यारे हैं। कहीं पर भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कला के क्षेत्र के साथ में व्यक्ति ने एक अच्छा नाम स्थापित किया है तो वहां पर भी कहा जाता है कि शुक्र आपकी कुंडली में प्रभावी है। व्यंग्यात्मक शैली के साथ में व्यक्ति चल रहा है, शब्दों को चुनने के अंदर उसकी जो सार्थक समझ है वो बहुत अलग है, तो वहां पर भी शुक्र प्रभावी स्थितियों को निर्मित करते हैं। शेयर मार्केट और आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में कोई व्यक्ति जुड़ाव रखने वाला होता है तो वहां पर भी शुक्र की स्थितियां प्रभावी रहती है। छोटी सी उम्र के अंदर संबंधों का बन जाना और जीवन के प्रवाह को उस व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ लेना, यहाँ पर भी मंगल और शुक्र की युति संगत स्थितियां, मंगल और शुक्र की दृष्टि संबंध की स्थितियां भी प्रभावी तौर के ऊपर सामने आने वाली होती है। ये हम सभी ने जीवन में कहीं न कहीं आभास किया है, किंतु इस सीमित दायरे के साथ में शुक्र की परिभाषा नहीं चलती। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जहां पर इंट्यूशन की पावर को डेवलप होता हुआ देखता है वहां पर भी शुक्र की स्थितियां प्रभावी स्तर को निर्मित करने वाली होती है। व्यक्ति जहां अपनी संवाद शैली में लगातार एक नया आयाम जोड़ता चला जाता है वहां पर भी शुक्र प्रभावी रहते हैं। आप देखें कि बुध के साथ में कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, किंतु उस कम्युनिकेशन की रॉ पोजीशन को एक फिनिश्ड पोजीशन के अंदर कोई ग्रह लेकर आता है तो वो है शुक्र। यात्राओं में रुचि, जीवन के भीतर रुचि, जीवन में आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ अर्थोपार्जन एक गति है, उसके साथ ही साथ में हम जी कैसे रहे हैं, कितना आनंदित होकर जी रहे हैं, ये भी एक रुचि है। फैसिनेशंस को जन्म देने वाले शुक्र होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी वस्तु को देखा और मन में ये चाह उत्पन्न हुई कि हम भी हासिल करें, और वहीं से एक यात्रा गलत रास्ते के ऊपर भी तय होने वाली हो जाती है। हम अपनी क्षमताओं को नहीं देखते और कई बार शुक्र के प्रभाव में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हानिप्रद लंबे समय के साथ जाकर सिद्ध होते हैं। आप एक फ्लैट का पोजीशन लेने के लिए जा रहे हैं, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, बजट एक लिमिटेड पोजीशन के साथ में था, किंतु अब फैसिनेशंस जुड़ी, लग्जरी जुड़ी, अपनी पोजीशंस और अपने बेस को साइडलाइन करके व्यक्ति ने ऐसे एक फ्लैट का चुनाव कर लिया जिसकी आवश्यकता अभी इस अंतराल में नहीं थी। जरूरत के साथ में चकाचौंध जब जुड़ जाती है तो कई बार व्यक्ति को गफलतें देने वाली होती है, और यही शुक्र प्रभावी स्तर के ऊपर निर्मित करते हैं। और वहीं आप ये भी देख पाएंगे कि बुध जिस तरह से बुद्धि कौशल देते हैं, शुक्र व्यक्ति को एक ऐसी प्रेजेंटेबल पोजीशन देते हैं कि जो लोगों के बीच में उसकी एक अलग छवि को गढ़ने वाली होती है। और जब भी व्यक्ति की कोई छवि का निर्माण होता है वो स्वयं ही उससे बाहर झांक कर नहीं देख पाता। तो इसी वजह से शुक्र की कभी भी महादशा की स्थितियां, अंतरदशा की स्थितियां चल रही हो या शुक्र 12 ही भावों में किसी प्रभावी स्थिति को लिए हुए हों, तब भी ये ध्यान रखना चाहिए कि निर्णायक मौकों के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा सोच और समझ को लेकर चलने वाले हों। सेकंड हाउस में या 12th हाउस में शुक्र की पोजीशन हो तो लक्षाधिपति योग का निर्माण करती है। व्यक्ति को जिस समय अर्थोपार्जन की स्थितियों की आवश्यकता, वहां सारी ही पोजीशंस उसके सामने मौजूद रहने वाली होती है। तो वहीं मधुमेह जनित रोग, यूरिन इन्फेक्शन जैसी पोजीशंस कई बार जिस ग्रहीय व्यवस्था की बदौलत जीवन में आती है वो भी शुक्र है। प्रोस्टेट जैसी जो प्रॉब्लम्स कई बार सामने आती है वहां पर भी शुक्र का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप यहां पर एक और बड़ी ही रोचक बात देखने वाले होंगे कि जहां पर भौतिकता अपने चरम को प्राप्त करती है वहां से भी आध्यात्मिकता जन्म लेने वाली होती है। शनिदेव जिस तरह से व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाते हैं, सूर्य तपाकर और पूर्ण रूप से जीवन को प्रकाशमान करके आध्यात्मिकता की राह की तरफ लेकर जाते हैं जहां व्यक्ति लोगों की मदद करता है, तो वहीं शुक्र की स्थितियां बिल्कुल उलट है, जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर लेकर जाती है। आपको जिस जिस वस्तु विशेष की आवश्यकता है वो प्राप्त हुई और उसके बाद में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि अब आगे क्या, वहीं से आध्यात्मिकता के रास्ते और द्वार खुलते हैं और व्यक्ति एक लंबे सिरे की ओर फिर से बढ़ना शुरू करता है। तो शुक्र की जो ये व्यवस्था है इसको सिर्फ और सिर्फ हम धनोपार्जन चमक दमक के साथ में देखने वाले नहीं हों, कहीं ना कहीं ये ग्रहीय व्यवस्था भी आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाने वाली होती है। ये ग्रहीय व्यवस्था भी व्यक्ति को जीवन में रुचि देने वाली होती है। कला के क्षेत्र के अंदर अगर आप एक नाम हासिल करना चाहते हैं
तो वहां पर भी शुक्र की प्रधानक स्थितियां, चंद्रमा और राहु की स्थितियों को भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो हम यहाँ 30 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव कर्क राशि में गमन कर रहे हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां आज के इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी, आज वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है, तो आप कोई भी निर्णय लेने से बचें। जो वाणी संबंधित कामकाज हैं वहां धैर्य रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव विचलित कर सकते हैं, किंतु आप स्वयं की समझ के साथ में चलिएगा और लॉन्गर टर्म की अप्रोच में हम किस तरह से खुद को संभाल सकते हैं ये विचार रखना चाहिए। नई किसी भी नौकरी की तलाश में आप हैं, कोई भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, तब ये ध्यान रखें कि प्रिपरेशन पूर्ण रूप से मौजूद रहे। विदेश संबंधी कार्य के अंदर वृद्धि के संकेत यहां आपको मिल सकते हैं। भाग्य के साथ संघर्ष उपस्थित रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज थोड़ा सा सोच और समझ के साथ में चलने का प्रयास करना होगा। रचनात्मक कार्यों के अंदर किसी भी तरीके के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाए तो अच्छा है। वहीं वृषभ राशि के लिए इस समय अंतराल में व्यापारिक जीवन श्रेष्ठता को दिखा रहा है। भाग्य का सहयोग रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण डील की ओर बढ़ना है, आज आप उस ओर गंतव्यशील हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित रहेंगे। विश्वास और आत्मविश्वास की कमी दूर दूर तक भी नहीं है। धनागमन की स्थितियां बनी हुई है, किंतु खर्चों के ऊपर जो अनर्गल रूप से जीवन में आते हैं वहां पर भी नियंत्रण जरूर रखिएगा आप। और जो मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं सताने वाली होती है, उसका एक जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज के इस दिवस में मौसम जनित रोग और वहीं पर जो यात्राओं के साथ में थकान निकल कर आती है, उन दोनों का ही ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपके लिए है। कोई भी भूमि संबंधित अगर आप कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हो जाते हैं, तो वहां पर भी आज औचक रूप से कुछ निर्णय आपको लेने होंगे, जिसके लिए तैयार रहें। शिक्षा संबंधी अंतराल में एकाग्रता स्थापित है। वहीं मिथुन राशि के लिए व्यापारिक जीवन में आज का दिन मध्यम बना हुआ है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ एक संघर्ष की गतिविधि के साथ ही साथ में कुछ आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं। स्वयं को सावधान करके चलने का प्रयास बहुत ज्यादा आवश्यक यहां आपके लिए रहेगा। किसी भी तरीके का ऋण देना या फिर लेना है तो वहां पर भी आप एक सरलीकृत माध्यम से चल सकते हैं आगे। और इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आज के इस दिवस को टालकर चलना ही बेहतर है। क्षमताओं के आकलन के अंदर आप गलती करने वाले नहीं हो, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति विशेष को जो दूरदर्शिता देता है वो धीरे धीरे यहां पनपती हुई भीतर तक नजर आने वाली होगी। अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जो सीजनल बिजनेस के पोजीशंस के साथ में चलता है, तो यहाँ डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का ज़्यादा ध्यान आप रखिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, अपने कामकाज में थोड़ी सी भी कोताही आप बरतने वाले नहीं रहें, ये ध्यान रखिएगा। पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच लेकर चलना चाहिए। वहीं कर्क राशि के लिए आज का ये दिवस विशेष क्षमताओं में वृद्धि लेकर आ रहा है। आप व्यापारिक जीवन के अंदर जिस स्तर के ऊपर चल रहे थे वहां से बहुत आगे के रास्ते स्वयं के लिए आप देखने वाले हो सकते हैं। ये प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति। मन को संबल देकर रखिएगा। भावनाओं में बहने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। जीवन में कुछ भी नयापन आप लेकर आना चाह रहे हैं, व्यापार में सैचुरेशन चल रहा है, हमको वहां कुछ चेंजेस करने हैं, उस पर आप जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में हम लगातार चल रहे हैं, किंतु अब यहां एक कंफर्ट जोन आ चुका है जो कहीं ना कहीं हमारी जो कुव्वत और क्षमता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। ऐसे परिवर्तन की शुरुआत भी आज के इस
दिवस विशेष में की जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेनिफिट की पोजीशंस को आपके लिए पुरजोर तरीके से दिखाने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। मन के भीतर की जो स्थितियां हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के सामने रखने से आप बचिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता यहां आपके लिए बनी हुई है, तो ये भी आप गौर करके रखिएगा स्वयं के लिए। अब मैं चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में किसी भी नई शुरुआत से आपको यहाँ पर बचकर चलना चाहिए और वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं दिखाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो अज्ञात भय सता रहे थे उनका आज कहीं न कहीं आपके लिए सुलभ समाधान सामने आ सकता है। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो अभी तक सफलता हमें नहीं मिल पा रही थी उसकी भी एक्सपेक्टेड पोजीशंस यहाँ सामने रहने वाली रहेगी। कहीं पर भी कोई किंतु परंतु वाली स्थितियां नहीं है। ये तो एक आधार। और वहीं पे ये भी समझने की दरकार हमारे लिए रहेगी कि हम अगर भाग्य संबंधी किसी भी स्तर के साथ में लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे थे और एक तरह से रफ्तार नहीं बन पा रही थी, ये फ्रेम एक सपोर्टिव पोजीशन को सामने लेकर आ रहा है, ये भी एक बात है। तो वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जो छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सता रही थी और हम परेशान होते चले जा रहे थे, आज का ये दिवस विशेष आपके लिए कहीं न कहीं समाधान की स्थितियों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। किंतु हृदय संबंधी किसी भी रोग से अगर आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं तो वहां ज्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं अगर मैं कन्या राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप ये समझकर चलें यहाँ पर कि पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का एक महत्वपूर्ण सहयोग आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ चलता हुआ व्यक्ति विशेष खुद के जीवन को आनंद दे पाएगा। यात्राएं आपके लिए बेनिफिट देने वाली रहेंगी। तो वहीं पर जो संतान पक्ष के साथ में चल रही थी उसका समाधान भी आप यहाँ खोज सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर मस्कुलर पेन और वहीं साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा रोग सता रहा था जो मौसम जनित स्तर पर परेशान करने वाला होता है तो वहां पर भी आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आत्मविश्वास से भरपूर होकर अगर आप किसी भी नई सौदेबाजी के लिए या नौकरी पेशा जीवन में इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, सफलता के मानक स्थापित कर सकते हैं। तुला राशि, धनागमन की संभावनाओं से इनकार नहीं करेंगे। फाइनेंशियल गेन बना रहेगा और स्वास्थ्य में मजबूती आपके लिए बनी हुई है। संतान पक्ष के साथ में जो सुखद समय बीतना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, वो संभावनाएं भी आपके सम्मुख रहने वाली रहेंगी। वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ अटमोस्ट गेन वाली पोजीशंस सामने आ सकती हैं आपके लिए। कुटुंबीजनों के साथ में फिर से एक जुड़ाव यहाँ स्थापित रहेगा। क्षमताओं के आधार के ऊपर काम करना और टाइम बाउंडेड अप्रोच के बीच में चलना व्यापार की एक महत्वपूर्ण डिमांड रह सकती है। कर्ज संबंधी समस्याएं अगर लंबे समय से परेशान कर रही थी और मन ही मन हम विचलित होते चले जा रहे थे, कोई भी समाधान अगर सामने नजर नहीं आ पा रहा था, तो ये समय विशेष आपके लिए स्पेसिफिक कैलकुलेशन के अंदर सॉल्यूशंस को सामने रखने वाला हो सकता है। ये भी आप जरूर ख्याल रखने वाले रहें। और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपकी प्रेजेंटेबल स्किल और वहीं जो आपकी बातचीत को रखने का तरीका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण डील्स को क्रैक करवाने वाला हो सकता है। वृश्चिक राशि, यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही चंद्रमा विराजमान है। इसी वजह से आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलते चले जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन का महत्वपूर्ण सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद रहने वाला है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये दिन बेनिफिट देगा। तो वहीं छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभ दे सकती हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में एक विशेष रुचि आपकी जागृत रहेगी। सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच को भी आप अगर अपनाकर चलना चाहते हैं
तो वहां पर भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छी सपोर्टिव फ्रेम की पोजीशन को लेकर आ रहा है। रचनात्मक कार्यों में जुड़ाव बढ़ने वाला होगा। तो वहीं ऋण संबंधी कोई भी परेशानियां लंबे समय से अटकाव की ओर थी तो वहां सॉल्यूशन हो सकता है। तकनीक का इस्तेमाल करके जीवन को सरलीकृत करना और स्वयं के लिए धन लाभ की स्थितियों को निर्मित करना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण आधार है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी ऑफर आ रहा है उसको आप स्वीकार करके चल सकते हैं। जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व दीजिएगा। अर्थोपार्जन उसके साथ में, यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा साथ ही साथ में आपके लिए मौजूद रहेगी। तो वहीं धनु राशि के लिए ये समय विशेष, सर्वप्रथम स्तर के ऊपर आप खर्चों के साथ में बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सताने वाली हो सकती है, चिंताएं सताने वाली हो सकती है। कई बार जितना रोग नहीं सताते हैं, रोग के ऊपर चिंताएं सताती है, उससे मुक्त रहने का प्रयास हमको अवश्यंभावी तरीके से करना चाहिए। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में अगर आप किसी भी तरीके का नयापन चाहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि 1 से 2 दिन उसके लिए रुकना चाहिए आपको। जो शत्रु बारंबार परेशान कर रहे थे और जिनकी वजह से हम मन ही मन विचलित होते चले जा रहे थे, इस समय के अंदर ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा कि उन सारे ही शत्रुओं के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित रहने वाला रहे। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने भीतर लेकर चलें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण डील हमारे हाथ से छूटने वाली नहीं हो। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में आज थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। मकर राशि के लिए यह समय शेयर मार्केट में निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा है। व्यापारिक सूझबूझ आपके भीतर बनी रहेगी। जो धोखे वाली स्थितियां कई बार सामने आती है, उसका दूर दूर तक भी जीवन से वास्ता आज के इस दिवस में नहीं है। संतान पक्ष के साथ में जो एक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वो भी व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में आपको बेनिफिट दे सकता है। आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र विशेष आज उज्जवल स्थितियों को निर्मित कर रहा है। तो वहीं पर रोग संबंधी स्थितियों का आप ख्याल रखकर चलिएगा। दांतों संबंधित तकलीफ और आंतों के साथ में जुड़ी हुई तकलीफ अगर पहले से थी तो उसको हमें प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में ही लेकर चलना चाहिए। किसी भी तरीके का आप अगर ऋण देना या लेना चाहते हैं, आज इस दिन को आप टालिएगा। तो वहीं शत्रुवत स्थितियों के ऊपर आपको कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन मिल सकता है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। तो वहीं पर भाग्य का समर्थित सहयोग आपके लिए है। छोटी छोटी यात्राएं लाभ दे सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखकर आप चलें। खर्चे आज के इस दिवस में सामने आते हैं तो उनको रोकना एक हद तक संभव नहीं है, चलने दीजिए। महत्वाकांक्षाएं सताने वाली हो सकती है। तो वहीं अपनी संवाद कौशल के ऊपर अभिमान करते हुए कोई भी ऐसी बातचीत किसी व्यक्ति विशेष के सामने मत रख दीजिएगा कि जो कहीं न कहीं लंबे समय तक हमारे साथ में दुराव पालने वाला हो जाए। कुटुंबीजनों के साथ में सौहार्दपूर्ण स्थितियां बनी रहेंगी। विश्वास और आत्मविश्वास की चमक और दमक आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आज बहुत अच्छे से शुमार है। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय व्यापार या नौकरी का लेना है और उनकी सलाह को पूरी तवज्जो देनी है, तो आज का ये दिवस आपके लिए सार्थक भूमिका को अदा करने वाला रहेगा। स्थायित्व संबंधी कामकाज में भी बेनिफिट की अप्रोच आपके सामने रह सकती है। तो वहीं कुंभ राशि के लिए यह समय आजीविका का माध्यम विकसित कर रहा है। जहां पर भी आपने अपनी जॉब के साथ में कुछ एड ऑन किया, बिजनेस में कुछ नया सोचा और उस सोच को एक एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, शुक्ल पक्ष का ये जो अंतराल चल रहा है आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन सामने रखेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप जिस निष्णात स्तर के ऊपर चले हैं, यानी कि एक एक्सपर्टीज लेकर चले हैं, वही एक्सपर्टीज सहयोग की हद को निर्मित कर सकती है। और वहीं उच्च शिक्षा के अंतराल में कॉन्फिडेंट पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। महत्वाकांक्षाएं और साहस दोनों ही एक साथ है, तो ऐसी स्थितियां जोखिम लेने की क्षमताओं को निर्मित करती है। उसी आधार पर आप जरूर अपने निर्णय को प्रवृत्तशील रखकर चलिएगा। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत यहां
सामने मौजूद रहेंगे। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर जिस विश्वास के साथ में आप चल रहे थे, वही विश्वास सार्थक परिणामों को सामने रख सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ हमारे सामने है, अगर आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कामकाज की ओर जाना चाह रहे हैं, ये समय आपके लिए सार्थक है। एग्रीकल्चर में किसी भी नवाचार के साथ में आप जाना चाहते हैं, तब भी इस फ्रेम को खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप मानकर चल सकते हैं, ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं मीन राशि, भाग्य का समर्थित सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन भरपूर स्तर के ऊपर इस बृहस्पतिवार के दिन मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में अगर कोई भी ऑफर सामने आ रहा है, महीने के इस अंतिम अंतराल के अंदर सारी ही चिंताओं को, तनाव को दूर रख के सोचना चाहिए कि ये ऑफर लॉन्गर टर्म की अप्रोच में हमको क्या फायदा दे सकता है, विशेषकर अगले 2 से 2.5 सालों तक इसका बेनिफिट हमारे लिए क्या रहेगा। और वहीं कोई भी ऐसी प्रवृत्ति मन के भीतर थी जो किसी को कुछ सुनाने के लिए चल रही हो, यानी कि किसी को जवाब देना है, वहां पर भी शांत रहकर चलना ही एक बेहतर माध्यम है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर लाभ के संकेत बने रहेंगे। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर भी ये समय आपके लिए एकाग्रता के महत्वपूर्ण पड़ाव को सामने लेकर आने वाला हो सकता है। और वहीं विदेश संबंधी किसी भी कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ और ज़्यादा खुद के लिए बेनिफिट वाले इंडिकेशंस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था 30 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।